इग्नू जनवरी 2024 सेशन में न्यू एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए काफ़ी जरूरी और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप सभी को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं, क्योंकि अगर आप इस विषय में नहीं जानेंगे तो बाद में चल के आप सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप लोग समझ लीजिएगा कि इग्नू में एडमिशन लेने से पहले क्या क्या आप सभी को याद रखना होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है कि इग्नू में एडमिशन क्यों, कोर्स क्या ले, मीडियम क्या रहेगा, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, ओडीएल मोड में ले या ऑनलाइन मोड में ले, एडमिशन कैंसिल कराने पर क्या होगा। जितने भी आपके मन में प्रश्न है इससे संबंधित चलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दे रहा हूं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इग्नू में एडमिशन क्यों, आप लोग यह पहले सोच समझ लीजिएगा कि इग्नू में आप एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। क्या आप डिस्टेंस से एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं अपना, या रेगुलर मोड में करना चाहते हैं। जब आपने यह सोच ही लिया है कि हमें इग्नू से डिस्टेंस मोड में चाहे पीजी, यूजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स करना है, तब आज जाके आप सभी लोग इग्नू में एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र बाद में कमेंट करते हैं कि सर इसमें क्लास क्यों नहीं चल रहा है, हमें क्लास करना है, इसमें तो क्लास ही नहीं चलता है, हम कहाँ पे पढ़ने जाएं, कोई पढ़ने की सुविधा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि क्लास यहाँ नहीं चलता है, यहाँ पे आपको केवल परिचय देना होता है। तो अगर आप इग्नू के बारे में नहीं जानते या नहीं जानते, आपने ये सोच के एडमिशन ले लिया कि हमें रेगुलर पढ़ना है, डेली क्लास जाना है, तो इसमें संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले आप लोग इग्नू के बारे में जानिएगा कि आखिर इग्नू में आप एडमिशन क्यों ले रहे हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं जॉब पे कर रहे हैं, या अन्य कहीं रेगुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें आपको रेगुलर कहाँ से सुविधा मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप लोग पहले सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इग्नू में आप एडमिशन क्यों ले रहे हैं। क्योंकि इग्नू में क्लास नहीं चलता है, केवल एक दिन स्टडी सेंटर पर आप सभी को कुछ चीज़ें जानने के लिए संडे को क्लास चलता है कुछ समय के लिए, केवल एक दिन, वो भी जाना अनिवार्य नहीं होता। इसके बाद बात आता है कि कोर्स क्या ले। जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुत सारे छात्र जैसे कहते हैं कि हम बीए हिंदी ले लिए हैं, बीए हम सोशियोलॉजी लेंगे, तो कोई कहता है कि हम बीएससी ले लिए हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कठिन है, हमें बीए में कराना है। और तमाम तरह के प्रश्न आते हैं। कोई कहता है एमए हिस्ट्री हम लेंगे, एमए पॉलिटिकल साइंस हार्ड है, कोई कहता है कि इंग्लिश में लेंगे, हिंदी में लेंगे। तमाम तरह के प्रश्न आने लगते हैं, बाद में छात्र परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है। एक बार अगर आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया तो उसे चेंज करा पाना काफ़ी मुश्किल और कठिन भरा दौर होता है, और मान के चलिए कि नहीं ही होगा, काफ़ी मानसिक तौर पे आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले आप सोचिएगा कि आप बीए करेंगे या बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, बीसीए करेंगे, या एमए में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो भी हो, चाहे एमएससी हो, डिप्लोमा हो, आप लोग सोच समझ के ही एडमिशन लीजिएगा। नहीं तो बाद में फिर आप सभी को पछताना पड़ेगा कि हम बीएससी में ले लिए हैं, अब क्या करें, तो आप सभी लोग को दिक्कत होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले सोचिएगा, समझिएगा कि इग्नू में एडमिशन क्यों, इसके बाद कोर्स क्या ले, इसके बाद मीडियम क्या रहेगा। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि हमने इंग्लिश चुन लिया है, स्टडी मटेरियल सारा इंग्लिश में आ गया है, लेकिन हमें हिंदी में एग्जाम देना है, हिंदी में असाइनमेंट बनाना है, स्टडी मटेरियल कैसे चेंज करें। तो ऐसा भी संभव नहीं है, फिर आप सभी को बाद में बड़ी परेशानी होगी। मीडियम हम हिंदी में बेहतर नंबर लाएंगे तो हिंदी मीडियम ही चुनिएगा। ये नहीं कि हम इंग्लिश ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है देखने में, बताने में कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका परसेंटेज अगर जिसमें बेहतर आएगा उसी में आपको सफलता की गारंटी काफ़ी अधिक रहती है। तो जो आपका मीडियम अच्छा लगे, हिंदी या इंग्लिश, वो आप चुनिएगा। ठीक है। इसके बाद बात आता है स्टडी सेंटर का और रीजनल सेंटर का। जब आप ओडीएल मोड में एडमिशन लेते हैं तो उसमें एक स्टडी सेंटर चुनना होता है, फिर एक रीजनल सेंटर चुनना होता है। तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट आने लगता है कि हमारा रीजनल सेंटर पटना है, लखनऊ है, भागलपुर है, दरभंगा है, गुवाहाटी है, यहाँ वहाँ, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह वगैरह में हम चेंज कराना चाहते हैं। फिर कमेंट आने लगता है कि स्टडी सेंटर बहुत दूर हो गया है, हम दूसरा लेना चाहते हैं। ये वो मतलब चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो तो आपको सुविधा इग्नू देता है कि आप रीजनल सेंटर भी चेंज करा सकते हैं, स्टडी सेंटर भी चेंज करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे चेंज कराएंगे, कब तक चेंज होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हजारों छात्र परेशान हो जाते हैं कि 1 महीना पहले हमने ईमेल किया, 2 महीना पहले हमने इग्नू को आवेदन किया कि हमारा स्टडी सेंटर चेंज कर दे, लेकिन आज तक नहीं हुआ, पुराना वाला ही दिखा रहा है। तो बहुत बड़ा समस्या है इग्नू में। ठीक है, इसलिए रीजनल सेंटर भी ध्यान से चुनिएगा, स्टडी सेंटर भी अपना ध्यान से चुनिएगा। ठीक है, चेंज तो हो जाता है
लेकिन काफ़ी परेशानी होगी, काफ़ी आप सभी को संघर्ष झेलना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है ओडीएल में एडमिशन ले या ऑनलाइन मोड में ले। बहुत सारे छात्र ऑनलाइन और ओडीएल में समझ ही नहीं पाता है कि ये दोनों में होता क्या है। इस पे पहले मैंने वीडियो बनाया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि ओडीएल में क्या अंतर है, ऑनलाइन मोड में क्या अंतर है। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम ऑनलाइन में ले लिए हैं, अब ओडीएल में कराना चाहते हैं सर। ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना टाइम से एग्जाम होता है, ना स्टडी मटेरियल समझ में आ रहा है, ना एग्जाम का समझ में आ रहा है, हम ओडीएल में कराना चाहते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप ऑनलाइन में लेना चाहते हैं तो मन बना लीजिए कि आप ऑनलाइन में लेंगे। ओडीएल में लेना चाहते हैं तो आप मन बना लीजिए कि हम नहीं नहीं ओडीएल में ही कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यह चेंज नहीं हो पाएगा। अगर आपने ओडीएल में ले लिया तो ओडीएल में ही आप रहेंगे, ऑनलाइन में आपने लिया है तो ऑनलाइन में ही रहेंगे। और इन दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, कैसे स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो सामान्य अंतर है वो मैंने पहले से बनाया है, वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो जाके देख लीजिएगा ओडीएल और ऑनलाइन में अंतर क्या क्या है। इसके बाद इन सभी के बाद छात्रों का लगातार कमेंट आ रहा है कि हमें एडमिशन कैंसिल कराना है, इग्नू में नहीं लेना है, हम लेकर पछता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एडमिशन कन्फर्म नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, स्टडी सेंटर चेंज नहीं हो रहा है, रीजनल सेंटर नहीं चेंज हो रहा है, हमें एडमिशन कैंसिल कराना है किसी भी कीमत पे। तो ये भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा, आप अपना जाके ऑनलाइन सबमिट कर देंगे आवेदन, तो वो आपको कुछ ही दिनों में यह भेज देगा कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन बात यहाँ पर जो मुख्य है वह आता है फीस रिफंड का, कि आपका फीस आखिर कब रिफंड होगा, कैसे होगा। तो यही बड़ा सबसे बड़ा प्रश्न होता है। किसी किसी छात्र का 1 वर्ष लग जाता है, और मान के चलिए कि 7 से 8 महीना, 9 महीना या हद से हद 1 वर्ष लग जाता है आपका फीस रिफंड होने में। और जिस अकाउंट से आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था उसी अकाउंट में रिफंड इग्नू द्वारा भेजा जाएगा। इसलिए सोच समझकर आप लोग इग्नू में एडमिशन लीजिएगा। मुझे यही महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी को बताना था, आप सभी को ध्यान में लाना था कि क्या क्या एडमिशन से पहले आप लोग सावधानी बरतिएगा। यही मेरा आप सभी से सुझाव है। और इग्नू संबंधित अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए।